श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली लाए। इस महाशिवरात्रि पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी सारी दुख और परेशानियां दूर हों। पर दोस्तों उसके लिए आपको आज महाशिवरात्रि पर अपने घर पर ही रहकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग तो इस वजह से ये पूजन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पूजन सामग्री होती है, बहुत सारी चीज़ें हमको करना पड़ती है, एक समय पर पूजन अर्चना होती है। पर इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं इस महाशिवरात्रि के दिन अपने ही घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करने का, जिसे आप लोग ज़रूर करना चाहेंगे। और आप सभी लोग जानते हो कि ये कोई आम शिवरात्रि नहीं है, ये महाशिवरात्रि है, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है। और ये शिवरात्रि 12 सालों के बाद आई है। ये शिवरात्रि हर साल नहीं आती है, महाकुंभ वाली शिवरात्रि है, त्रिवेणी संगम के जल वाली यह महाशिवरात्रि है। और अगर आप लोग भी प्रयागराज से महाकुंभ से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो तो भाई आप लोगों को अपने घर पर ये जो है मतलब कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसका पूजन अर्चना जरूर करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। और हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग शाम के समय ही पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करोगे या सुबह ही करोगे या दोपहर में ही भी करोगे। भगवान शिव जी का पूरा दिन महाशिवरात्रि का सबसे प्रिय दिन होता है। आप पूरे दिन भर में कभी भी भगवान शिव जी की पूजन आराधना कर सकते हो और उनको प्रसन्न कर सकते हो। और इस बार आप प्रसन्न इसलिए बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपके घर पर त्रिवेणी संगम का जल होगा, है ना। हम देखो उस जल की बात कर रहे हैं जो कि महाकुंभ के समय में लाया गया हो। आपके पास पहले से जो त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब से महाकुंभ का मेला शुरू हुआ है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में, तो भाई उसके बाद से अगर आप लोग प्रयागराज गए हुए हो और वहां से जल भरकर लेकर आए हुए हो अपने घर में, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी के संगम का जल अपने घर में लेकर आए हुए हो, तो आप लोगों को जरूर अपने ही घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसकी पूजन अर्चना जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग ना भी जा पाए हुए हो तो आपके घर का कोई सदस्य लाया हो या आपका पड़ोसी लाया हो या आपके रिश्तेदार लाए हो, पर आपके पास जो है ये त्रिवेणी संगम का जल आ गया हो, है ना, तो भाई आप लोगों को अपने घर पर ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसका पूजन अभिषेक जरूर करना है, वो भी त्रिवेणी संगम के जल से। अब इसकी एक विधि है, छोटी सी विधि है, इसमें आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, ना तो आपको इसमें समय का ध्यान रखना है, ना तो आपको इसमें ज्यादा पूजन सामग्री इकट्ठा करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस छोटा सा आपको काम करना है, छोटी सी पूजा विधि है, छोटा सा यहाँ पर आपको काम करना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करना है और कैसे अपने घर पर जो है खुशहाली लाना है, कैसे अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए आपको ये वाली पूजन करना है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप लोग इस वाली पूजा को कर लेते हो ना, ये महाशिवरात्रि की छोटी सी पूजा को पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो भाई आपके जीवन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। आपकी सारी दुख और परेशानियां भी यहाँ पर दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन कैसे क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज हमने आपको ये बता दी है कि महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव जी का दिन होता है। इस पूरे दिन में कभी भी आप इस छोटी सी पूजन को कर सकते हो त्रिवेणी संगम के जल के साथ में। विशेष, सबसे ज्यादा विशेष पता है क्या है इस पूजन में? सबसे ज्यादा विशेष है त्रिवेणी संगम का जल। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इस छोटी सी पूजन को अपने घर पर रहकर करो, ठीक है। जो भी लोग किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन अपने घर से बाहर जाकर मंदिर में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो या आपको कोई परेशानी हो, और अगर आप लोग जा भी पा रहे हैं, मंदिर जा भी रहे हैं, आप पूजन अर्चना कर भी रहे हैं, तो भी इस छोटी सी पूजन अर्चना को अपने घर पर रहकर जरूर करना पार्थिव शिवलिंग बनाकर। क्योंकि आज आपके पास है त्रिवेणी संगम का जल, ये महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल है, महाकुंभ के मेले का त्रिवेणी संगम का जल है। ये कोई साधारण जल नहीं है क्योंकि इस जल में बड़े बड़े साधु संत जो है, साधु संत और नागा बाबा ने जो है स्नान किया हुआ है, इसलिए इस जल का महत्व महाकुंभ के मेले का बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ये जल आपको 12 सालों में एक बार मिलता है और इस जल से अभिषेक हम शिव जी का 12 सालों में एक बार ही कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी महाशिवरात्रि भी 12 सालों के बाद ही आती है जो कि अभी आई हुई है ना। तो इस महाशिवरात्रि को आप लोग अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। तो आइए जानते हैं कि आपको अब करना क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठ जाना। हो सके तो अपने घर परिवार के पूरे सदस्यों को साथ में लेकर बैठिएगा, नहीं हो सकता है तो भाई जितने आपके घर में सदस्य हैं उतनों को तो साथ में अपनी पूजा करने के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह से सारे कामों से आप निवृत्त हो जाइएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक काम हो सके तो कर लीजिएगा कि आप जब सुबह सुबह स्नान करें तो अपने नहाने वाले जल में त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल थोड़ा सा डालकर उससे स्नान कीजिएगा, क्योंकि इस दिन इस जल से स्नान करने का हमें बहुत ही बड़ा पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता है। और जो लोग त्रिवेणी संगम ना जा पाए हुए हों भाई, वो लोग इस जल को अपनी नहाने वाली बाल्टी में डालकर इस दिन जरूर स्नान कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का वो आखिरी
स्नान है महाकुंभ के मेले का, जो कि आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए और आखिरी दिन है। इस दिन के बाद महाकुंभ का मेला भी समाप्त मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो स्नान वगैरह करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप इस पूजन को सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? क्योंकि ये महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन आप लोगों को बिल्कुल छूट रहती है शिव मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाने की और इस दिन पूजन अर्चना करने की। तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जब आपको समय मिल रहा है, आप थोड़ा-सा 1-2 घंटे का मतलब एक नहीं आधे घंटे से भी कम का समय निकाल लो, 10-15 मिनट का समय निकाल लो और आप लोग अपनी इस पूजन को आराम से कर सकते हो, ठीक है? अब समय का हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, जब आपको समय मिल जाए, जब आप लोग अपनी इस छोटी-सी पूजन अर्चना को करना पार्थिव शिवलिंग बनाने की इस महाशिवरात्रि के दिन पर। बाकी विधि एक सी रहेगी जब भी आप पूरे दिन भर में इस पूजन को करो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक छोटा-सा पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर चाहिए पड़ेगा। कितना सा? छोटा-सा, जो कि आपको मिट्टी से बनाना पड़ेगा, छोटा-सा। भले आपसे जलाधारी बने ना बने, आप छोटा-सा जो है पार्थिव शिवलिंग बना लो। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी जो है आप अपने ही घर के गमले से ले लो। आपके घर में गमला तो होगा ही होगा, गमला ना हो तो आपके घर के पास में कोई मिट्टी पड़ी हुई हो, आपको अच्छी शुद्ध मिट्टी लेकर आ जाना है ना। तो थोड़ी-सी गमले की मिट्टी लेकर क्या करना है आप लोगों को, अपने घर में गमले तो होते ही हैं, तो बिल्कुल छोटा-सा आप लोगों को शिवलिंग बनाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है ना, क्योंकि हम छोटी-सी पूजन कर रहे हैं और जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना ही बड़ा हमें वो हमें पूजा का यहाँ पर फल देता है। तो थोड़ी-सी मिट्टी ले आना अपने घर के गमले से, और गमले में ना हो तो ज़मीन पर हो आपके, तो वहाँ से आप लोग थोड़ी-सी मिट्टी ले आना। मतलब उसी समय लेकर निकाल कर रख लेना और उसमें हल्का-सा जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल थोड़ा-सा छिड़क देना, अपने छींटे छिड़क देना, है ना? इसके बाद में अब आप इसी मिट्टी से जो है, इसी मिट्टी को एक थाली के अंदर रख लेना, छोटी-सी थाली हो या प्लेट हो किसी के अंदर भी, और सबसे पहले उस थाली के अंदर एक बेलपत्र रखना। उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आप एक छोटा-सा शिवलिंग का आकार इसी मिट्टी से दे देना, ठीक है? इसी मिट्टी से छोटा-सा शिवलिंग बनाकर अब आप इस शिवलिंग को लेकर अपने घर के पूजा घर के पास में आ जाइएगा, मतलब जहाँ पर आपके घर में मंदिर हो, पूजा घर हो, वहाँ पर लेकर आप इसे बैठ जाइएगा। अब बैठने के बाद आपको क्या करना है कि हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों को साथ में लेकर बैठिएगा। चाहे आप इस पूजन को सुबह कर रहे हो, दोपहर में कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, रात को कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल 10-15 मिनट का समय आपको निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 घंटे का समय नहीं है इतनी पूजन अर्चना करने का, तो वो अपने घर पर इस महाकुंभ के त्रिवेणी संगम के जल से जो है आप छोटी-सी एक पूजन यहाँ पर ये कर सकते हो ना। तो आपने छोटा-सा पार्थिव शिवलिंग बनाया, छोटा-सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप अपने ही घर पर जो है मतलब भगवान जहाँ पर आपके विराजते हैं, घर का पूजा घर है, वहाँ पर ले जाकर रख दो, है ना? रखने के बाद देखो, आप छोटी-छोटी सी कुछ पूजन सामग्री है जो कि शिवलिंग पर चढ़ाना ज़रूरी होता है, जो कि हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक बेलपत्र हो तो अच्छी बात है, मतलब बेलपत्र तो इस दिन आप लोग किसी भी पूजन वाली दुकान पर जाना और ये जितनी भी शिव जी पर चढ़ने वाली सामग्री है, ये 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगी, तो आप लेकर आ जाना, है ना? तो इसमें हमें बेलपत्र चाहिए, भले एक-एक बेलपत्र भी ले आओगे तो चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, ठीक है? इसके बाद में एक चावल का दाना, एक गेहूँ का दाना, कमलगट्टे हों तो वो लेकर आ जाना। इसके बाद में जो बेर होते हैं, देखो इस समय पर जो भी नई चीज़ें आ रही हैं ना, जो जैसे गेहूँ की बालियाँ होती हैं वो आ रही होती हैं, चने आ रहे हुए होते हैं, बेर आ रहे हुए होते हैं, तो जो भी ऐसे फल होते हैं, अगर आप लोग इन्हें लेकर आ सकते हैं, जितनी आपको चीज़ें मिल जाएँ उतनी लेकर आ जाइएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ों की जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसके बाद में गेहूँ के दाने हमने आपको बता दिया, गेहूँ के दाने ना हो तो गेहूँ की बाली आप लोग लेकर आ जाइएगा। एक धतूरा सबसे प्रिय होता है भगवान शिव जी का, ये भी ज़रूर लेकर जाइएगा। भगवान शिव जी के सबसे प्रिय सफ़ेद फूल जो होते हैं वो लेकर आ जाइएगा। एक गुलाब का फूल अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकर आ जाइएगा, ठीक है? इसके बाद ये आपको जो है कुछ फल अपने साथ में ज़रूर रखने, केले या अगर बेर रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा केले, सेब फल वगैरह, अंगूर वगैरह जो मिल जाए वो लेकर आ जाइएगा। पीला चंदन और लाल चंदन ज़रूर रखिएगा अपने साथ में। भगवानों को मतलब वस्त्र के स्वरूप मोली ज़रूर रखिएगा। आरती करने के लिए कपूर जो है अपने साथ में रख लीजिएगा, ठीक है? ये हमने कुछ-कुछ सामग्री आपको बताई, कोई अगर सामग्री नहीं भी मिल रही है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमने आपको पहले ही बोल दिया है। इसके बाद में भगवान को भोग लगाने के लिए अगर आप अपने घर पर कुछ मीठे में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप जो ज़रूरी चीज़ है वो है दीपक, एक गोल बाती का घी का दीपक, जो कि आपके ही घर में आपको बनाकर पहले से तैयार करके रखना है ना। गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का मिट्टी का दीपक। देखो मिट्टी का अगर नया दीपक ना हो तो अपने घर में जो पहले से दीपक रखा हो उसे साफ करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और अगर ये भी ना हो तो भाई आटे का दीपक छोटा सा तैयार कर लीजिएगा। पर ये जो दीपक होगा ये शुद्ध देसी गाय के घी से आपको जलाना है ना, तो भाई इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई सारी चीज़ें हमने जो आपको बताई ये एक एक भी लेकर आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़रूरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो है बेलपत्र, शमी पत्र, जो धतूरा है वो, और इसके अलावा बस सफ़ेद फूल और लाल फूल। इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और चावल के दाने तो आपके घर में रहते ही हैं, गेहूँ के दाने भी रहते हैं, तो भाई ये मिल जाए तो और अच्छी बात है ना।
तो अब इसके बाद क्या करना है वो हम लोग जान लेते हैं। देखो आप लोग ये सामग्री लेकर बैठे और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस पूजन में वो है आपका त्रिवेणी संगम का जल। तो त्रिवेणी संगम का जल भी आपको एक लोटे के अंदर भरकर रख लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है तो ज़्यादा मात्रा में पूरा का पूरा वही जल भरकर रख लो, या छोटे से जो लोटिया होगी या छोटा सा जो पात्र होगा उसके अंदर हमें जल भरना है। एक बड़ा सा लोटा नहीं भरना है ना। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, तो अपना छोटे से पात्र में फुल जो है गंगा जल ही पूरा भर लीजिएगा। त्रिवेणी संगम का जल महाकुंभ के समय का वही भर लीजिएगा। और अगर ज़्यादा ना हो तो भाई थोड़ा-सा मतलब जो त्रिवेणी संगम का जल है वो अपने छोटे से पात्र के अंदर डालकर फिर जो भी आपका सादा जल हो, नॉर्मल जल हो, ताज़ा जल हो, वो अपने लोटे के अंदर भर लीजिएगा, ठीक है? जिससे कि आपको ये पूरा जल जो है एक तरीके से त्रिवेणी संगम का जल, महाकुंभ का जल बन जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पर इसके अलावा अगर आप लोग शिव जी का अभिषेक करना चाहते हैं तो पंचामृत की सामग्री रख लीजिएगा, भले थोड़ी-थोड़ी सी हो जाए, वो भी चल जाएगा। देखो ये हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम आपसे ये तो कह रहे हैं कि भाई कोई चीज़ ना मिले तो ठीक है रहने देना, पर महाशिवरात्रि का दिन और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो है इस दिन, ये हमारा गंगा जल है जो कि त्रिवेणी संगम का जल है ना। और अगर आपने यही चढ़ा दिया तो यही बहुत है, पर अगर आपकी जितनी क्षमता हो सके आप उतनी सामग्री रख लेना। पंचामृत हो सके तो रख लीजिएगा, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर थोड़ा-थोड़ा सा अलग-अलग पात्रों में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे ना। तो अब आपको करना क्या है कि आप जैसे ही अपने शिव जी को बनाकर अपने पूजा घर में बैठे, तो बैठने के बाद सुबह से लेकर शाम तक जब आपको समय मिल रहा है, रात्रि तक जब भी आपको समय मिल रहा है, अब आपको करना क्या है, अपनी पूजन शुरू करना है। पूजन शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपना त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल जो महाकुंभ वाला है, उसको हल्का-सा बिल्कुल शिव जी पर चढ़ा देना है। शुरुआत में कोशिश करना पूरा का पूरा बिल्कुल वही जल हो, त्रिवेणी संगम का जो जल है वो, है ना? कहाँ पर चढ़ाना है? अपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है ना उसके ऊपर, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हम यही तो विशेष पूजन कर रहे हैं, छोटी-सी 10-15 मिनट की, है ना? तो इस छोटे से शिवलिंग के ऊपर आपको जो है अपना जो त्रिवेणी संगम का जल है इसको हल्का-सा चढ़ा देना है। त्रिवेणी संगम के जल को चढ़ाने के बाद अब आप लोग जो है शिव जी का अभिषेक कीजिए, मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से अलग-अलग सामग्री एक-एक करके आप लोग चढ़ा दीजिए, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने शिवलिंग भी छोटा-सा ही बनाया हुआ होगा। जैसे ही आप लोग पंचामृत की सामग्री चढ़ा देते हैं, अब इसके बाद में विशेष रूप से आप लोग वापस से अपना जो त्रिवेणी संगम का जल है उसको ले लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर हो सके ना तो आप लोग जो है त्रिवेणी संगम का ही जल यहाँ पर लीजिएगा, अलग से अपना कोई सादा जल या ताज़ा जल जो होगा वो ना मिलाइए, क्योंकि आपके घर में वैसे भी आपने छोटा-सा ही शिवलिंग बनाया हुआ होगा और उसमें आपको ज़्यादा जल की यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली। तो हो सके तो भई आप लोग पूरा का पूरा जो है वही त्रिवेणी संगम का जल ले लीजिएगा, क्योंकि आप इतने शिवलिंग पर ज़्यादा जल चढ़ाओगे ही नहीं, थोड़ा-सा ही जल की जो है यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो मतलब शुरुआत में जब आप पूजन शुरू करेंगे उस टाइम एक बार आपको त्रिवेणी संगम का जल अपने पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद में पंचामृत की सामग्री चढ़ाने के बाद एक बार फिर से जो है आपको त्रिवेणी संगम का जल महाकुंभ के समय का ये अपने पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है? इसके बाद अब आपको सामग्रियाँ चढ़ाना है, मतलब कि चंदन लगाना है, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी चंदन है आपके पास, वैसे पीला चंदन लगता है। पीला चंदन मतलब लगा दो शिव जी को, पार्थिव शिवलिंग को। बेलपत्र चढ़ा दो, शमी पत्र चढ़ा दो, सफ़ेद फूल चढ़ा दो, अपने अनुसार जैसी आपको इच्छा हो एक-एक करके ये चीज़ें शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। मतलब जो आपका पार्थिव शिवलिंग है ना उसके ऊपर आप लोग चढ़ा दो। और ध्यान रखना आपके घर में भी एक छोटा-सा शिवलिंग होगा, उसकी भी थोड़ी-सी पूजन अर्चना साथ में करते जाना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। बाकी पार्थिव शिवलिंग की विशेष अर्चना यहाँ पर आप लोग कीजिएगा, है ना? तो सारी सामग्रियाँ एक-एक करके आप लोग चढ़ा दीजिएगा। अब जैसे ही आप लोगों की सारी सामग्रियाँ चढ़ जाती हैं, आपने जो-जो भी लेकर आए हुए होंगे वो जैसे ही चढ़ा देते हैं, इसके बाद में अब वहीं पर बैठकर आपके घर के सभी सदस्य बैठे हों, चाहे आप अकेले बैठे हों, आपको जो है मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना है। किसके लिए? अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए। आपकी कोई मनोकामना है या कोई दुःख और परेशानी है, उसके लिए आपको उस पार्थिव शिवलिंग से, मतलब भगवान शिव जी के उस स्वरूप से जो है प्रार्थना करना है। और ध्यान रखना ये जो पार्थिव शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन जिस घर में बनता है ना, भई उस घर में स्वयं शिव जी रहते हैं और आप उस समय मतलब पूजन अर्चना करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को अपने घर में बनाकर उसकी पूजन अर्चना करने के बाद भगवान से जो माँगते हो, जो बोलते हो, वो आपकी ज़रूर सुनते हैं और आपकी मनोकामना को वो ज़रूर पूर्ण करते हैं, दुःख और परेशानियों को ज़रूर पूर्ण करते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये जो पार्थिव शिवलिंग होता है ये घर में सुख और शांति लेकर आता है, हमारे घर में सारे अच्छे काम जो है होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग की आपको पूजन करना है। अब पूजन आपकी जैसे ही हो जाती है तो कुछ समय आपको ध्यान करना है, मंत्र माला जाप करना है, तो वो आप कर सकते हो, है ना? और हो सके तो जब तक आपकी ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन ना हो जाए तब तक आप लोग व्रत धारण ज़रूर रखिएगा, ठीक है? वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों को व्रत ज़रूर रखना है, पर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग तब तक व्रत ज़रूर रखें जब तक आपकी ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन ना हो जाए, ठीक है? तो व्रत रखना थोड़ा-सा ज़रूरी है जब तक आपकी पूजन ना हो जाए। बाकी जो लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं वो और अच्छी बात है ना?
अब इसके बाद में दोस्तों यहीं पर हमारी पूजन समाप्त नहीं हो जाती। अब जैसे ही आपकी ये पूजन हो जाती है, पूजन हो जाने के बाद आप कुछ समय रुक जाओ। जैसे आपने पूजन सुबह भी करी हुई है ना, तो आप लोग शाम तक भी रुक सकते हो, रात्रि तक भी रुक सकते हो। आपने पूजन शाम को करी हुई है, तो आप लोग रात्रि तक भी रुक सकते हो और अगले दिन सुबह तक भी रुक सकते हो, है ना? ये पार्थिव शिवलिंग को बनाने के बाद, क्योंकि इसका हमें विसर्जन भी करना होता है। कहने का मतलब है कि विसर्जन आप लोग जो है पूजन करने के आधे आधे घंटे के बाद कभी भी कर सकते हो। चाहे रात में कर लो, चाहे अगले दिन सुबह कर लो, जब तक आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बनाए हुए इसका जो है यहाँ पर मतलब दर्शन कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोग जो है अपने पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करके इसका आधे घंटे के बाद कभी भी विसर्जन कर दो। विसर्जन कैसे करना है वो भी जान लीजिए। देखो, विसर्जन करने के लिए आपको अपने घर के बाहर, मतलब जिस कमरे में आपने पूजन करी हुई है, अपने कमरों से बाहर, थोड़ा घर के बाहर की साइड खुली हवा में आपको एक पात्र भरकर रखना है। मतलब पहले तो शुद्ध ताज़ा जल भरकर उसके अंदर रख दो। उसके बाद में थोड़ा-सा जो है अपने प्रयागराज का महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल उस जल के अंदर डाल दो, जिस जल के अंदर आप लोग जो है इस पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन करने वाले हो। अब ये विसर्जन आप लोग पवित्र नदी में जाकर भी कर सकते हो, पर वो फिर थोड़ा ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग घर में ही अपने घर के बाहर खुली हवा में थोड़ा-सा जो है एक पात्र में जल भरकर उसमें त्रिवेणी संगम का जल डाल दो। इसके बाद में आपने जहाँ पर पूजन करी हुई है पार्थिव शिवलिंग की, उस पार्थिव शिवलिंग को अपनी हथेली में उठाओ या पूरे के पूरे पात्र को उठा लो और उठाने के बाद थोड़ा बजाते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए अपने उस जहाँ पर आप विसर्जन करने वाले हैं उस पात्र तक लेकर आ जाओ। अब आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली में अपने पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र के साथ में उठाना है और उठाने के बाद इस शिवलिंग की जलाधारी को देखकर, मतलब जलाधारी बनाई हुई है तो ठीक है, वरना शिव जी को देखकर अपनी मनोकामना बोलकर इस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है अपने उस जल के अंदर जो कि आपने खुली हवा में रखा हुआ है, ठीक है? तो उस जल का आप लोग विसर्जन, मतलब उस पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर दीजिएगा और भगवान से वहाँ पर ज़रूर अपनी मनोकामना जो भी है उसको बोल दीजिएगा। विसर्जन करने के बाद आपकी ये पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है ये पूर्ण हो जाती है। ये बहुत ही छोटी पूजन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपकी ये मिट्टी बचेगी आपके पानी के अंदर, है ना? तो इसको कुछ समय बाद या अगले दिन आप वापस से अपने गमले में डाल सकते हैं या वापस से ज़मीन पर डाल सकते हैं जहाँ पर अच्छी मिट्टी हो, है ना? तो वहाँ पर जो है वापस से आप इस जिस जल के अंदर आपने विसर्जन किया हुआ है ना, इस जल को आप लोग वापस से गमले में डाल दो या तो अच्छी मिट्टी में डाल दो, जिससे कि ये जो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी है ये मिट्टी में ही मिल जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन ये छोटी-सी पूजन अर्चना अपने घर पर ही रहकर करनी है। फिर आप खुद चमत्कार देखना कि इस छोटी-सी पूजन से हमें कितना बड़ा फल मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा विशेष जो है वो है त्रिवेणी संगम का जल। महाकुंभ की ये जो पूजा है, महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के जल वाली जो पूजा है, ये आपको इस पार्थिव शिवलिंग पर ज़रूर करना है। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आपको ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।